हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पिछली क्लास में मैंने सोलेनॉइड हो गया मैग्नेटिक फील्ड स्टेट कंडक्टर में कैसे करता है, लूप में कैसे करता है, बाकी सब पढ़ा दिया है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स कि कोई भी एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उस पर फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, कब ज़्यादा लगता है कब कम लगता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, कि अगर हम किसी भी एक विद्युत धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है कि नहीं लगता है। देखिए ये एक डायग्राम है, एनसीईआरटी में भी ऐसा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है। इसमें क्या है कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर में हमने करंट फ्लो कराया। ठीक, क्या फ्लो कराया? करंट को फ्लो कराया। करंट को फ्लो कराया और उसके पास एक मैग्नेट रखी है, देखो इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, इसको यहाँ रख दिया। फिर हम देखते हैं कि जो कंडक्टर है ना वो थोड़ा मूव कर रहा है। मूव तो तभी करेगा ना जब उस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगता है तो वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है। तो जब हमने किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस पर कोई ना कोई फोर्स लगा है। ठीक है। अब वो फोर्स कितना ज़्यादा लगेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है पढ़ने की। तो याद रखना कि फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। याद रखना, मैक्सिमम जो फोर्स होगा, मैक्सिमम फोर्स कह लो या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कह लो, कब होगा? जब डायरेक्शन ऑफ करंट परपेंडिकुलर होगा किसके? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। ये चीज दिमाग में बिठा लो। ठीक है। हिंदी में विद्युत धारावाही की दिशा, विद्युत धारा की दिशा क्या होनी चाहिए? लंब होनी चाहिए किसके? चुंबकीय क्षेत्र के। किसके लंब होनी चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम फोर्स, कुछ भी कह लो, अधिकतम बल या अधिकतम विस्थापन कब होगा कंडक्टर का, चालक का? जब करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। हिंदी में जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगी तो चालक पर लगा हुआ बल अधिकतम होगा, या ये कह लो कि चालक में अधिकतम विस्थापन होगा। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? मतलब जो बल उत्पन्न हो रहा है उस बल की हमें क्या निकालनी है? दिशा निकालनी है। इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, कैसे आ रहा है ना, इन शॉर्ट। तो उसको हमने निकालना है किससे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हिंदी में फ्लेमिंग वाम हस्त नियम से। ठीक है, ये एक नियम है। ठीक, इस नियम से हमें निकालना है कि जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किसके से निकालेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल चीज है। अपने लेफ्ट हैंड में 3 थंब, 4 फिंगर, मिडल फिंगर, इस तरीके से स्ट्रेच करना कि ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। जो थंब है वो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा फोर्स की, हिंदी में बोलेंगे बल। जो 4 फिंगर है वो डायरेक्शन शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की, हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। और जो मिडल फिंगर है वो दिखाएगा करंट की डायरेक्शन, हिंदी में धारा की। ठीक है। और कैसे स्ट्रेच करना, ये नहीं कि ऐसे कर दिया, कुछ भी नहीं। तीनों को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो।
हिंदी में तीनों को इस तरीके से रखना है कि वो तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, याद करने का एक तरीका, अगर कंफ्यूज हो रहा हो कि कौन सा फोर्स है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सा करंट है, तो याद करने का एक तरीका है कि F से फोर्स तो F से फादर, M से मैग्नेटिक फील्ड M से मदर, और C से चाइल्ड और C से करंट। तो कैसे बोल देंगे इसको, फादर मदर चाइल्ड। क्या बोलेंगे, फादर मदर चाइल्ड। हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट इसकी डायरेक्शन दे रखी होगी, जहां थंब इंडिकेट करेगा वो किसकी फोर्स डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। यह चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा इन दोनों की दिशा बताएगा। ठीक है, और ये किसकी दिशा बताएगा, बल की दिशा बताएगा। कभी बताएगा ऊपर बताएगा, कभी यू जाएगा, कभी पेज के अंदर, कभी पेज इधर, मतलब कहीं भी वो बता सकता है XYZ। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या रूल है कि थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर, हिंदी में अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली, इन तीनों को इस तरह स्ट्रेच करें कि वो तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और थंब जो फोर्स डायरेक्शन बताता है फोर्स की, फोर फिंगर डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड की, और मिडल फिंगर डायरेक्शन बताता है करंट की। हिंदी में अंगूठा बताएगा बल का, तर्जनी उंगली बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की, और मध्यमा बताएगी धारा की। और याद करने का एक तरीका है, अगर याद ना हो रहा हो तो शॉर्टकट है कि F से फोर्स, F से फादर, M से मदर मैग्नेटिक फील्ड, और C से करंट मतलब चाइल्ड। तो याद करने की एक ट्रिक कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। पेपर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कई क्वेश्चंस आए हैं, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आए हैं। ये एक नंबर का कई बार क्वेश्चन है कि मैक्सिमम फोर्स या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम बल या अधिकतम विस्थापन कब होता है, जब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।